हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत ही फेमस पायलट और फ्रीक्वेंट परफॉर्मर एट एन एयर शोज बॉब हूवर के बारे में बात करने वाला हूं। तो बॉब हूवर एक शो में थे सैन डिएगो में, तो वहां से वो अपने घर लौट रहे थे लॉस एंजलिस की तरफ। तो जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशंस मैगजीन में डिस्क्राइब किया गया, जब एरोप्लेन 300 फीट पे था हवा में, तो सडनली उसके दोनों इंजन स्टॉप हो गए। पर समहाउ जो बॉब हूवर था, जो पायलट था, उसने किसी तरीके से एरोप्लेन को मैनेज कर लिया लैंड करने को, मतलब किसी भी तरीके से एरोप्लेन लैंड कर लिया और जो प्लेन था वो बहुत बैडली डैमेज हो चुका था। तो जैसे ही इमरजेंसी के बाद उन्होंने अपने एरोप्लेन को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करी, वहां पे जांच करी, तो जैसे कि उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि जो एयरप्लेन था वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन जो था, वो उसमें जेट फ्यूल डाला गया था इंस्टेड ऑफ गैसोलीन, इसलिए उसके दोनों इंजन स्टॉप हो गए थे। उसके बाद जब बॉब हूवर जो पायलट थे, वो जब एयरपोर्ट में आते हैं तो सबसे पहले वो उस मैकेनिक के बारे में पूछते हैं कि वो मैकेनिक है क्या, क्योंकि मेरे को उससे मिलना है। अब मैकेनिक को जैसे ही पता लगता है कि उससे इतनी बड़ी गलती है, तो ही वाज सिक विद द एगनी ऑफ हिज मिस्टेक, और वो जैसे ही हूवर को देखता है, बॉब हूवर को देखता है कि उसके सामने चल के आ रहा है, वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसने एक तो इतने महंगे एरोप्लेन का लॉस करा दिया और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी। सोचो, इतने एक्सपेंसिव प्लेन का लॉस करा दिया और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी उस मैकेनिक की केयरलेसनेस की वजह से। अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि बॉब हूवर को कितना गुस्सा आ रहा होगा। अब मैं आपको चाहता हूं कि वीडियो एक बार पॉज करो और आप ये सोचो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप उस सिचुएशन में क्या करते उस मैकेनिक के साथ, और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि हूवर को कितना गुस्सा आ रहा होगा और वो कितना कुछ सुनाता उस मैकेनिक की केयरलेसनेस की वजह से, उस मैकेनिक को कितना कुछ सुनाता वो। लेकिन बॉब हूवर ने क्या किया, ना तो उसे डांटा ना ही उसे क्रिटिसाइज किया, और अपना हाथ उसके कंधे पे रख के ये बोला, तेरे को ये शो करने के लिए कि आई एम श्योर कि तू आज के बाद ऐसी फिर कभी गलती नहीं करेगा, आई वॉन्ट यू टू सर्विस माई F-51 टुमारो। सोचो, ना तो उसने डांटा, जबकि उसने इतने महंगे एरोप्लेन का लॉस करा दिया और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी, उसके बाद भी उसने ना उसे स्कोल्ड किया और ना ही उसने क्रिटिसाइज किया, बस कंधे पे हाथ रख के बोला, तेरे को ये शो करने के लिए कि आई एम श्योर यू विल नेवर डू दिस अगेन, आई वॉन्ट यू टू सर्विस माई F-51 टुमारो। अब कितने लोग आप जानते हो जो ऐसा करते? सपोज करो आप उस मैकेनिक की जगह होते हो और 2 पायलट होते। पहला पायलट आपकी बेइज्जती करता, आपको सबके सामने सुनाता, आपको आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, आप पे हाथ उठाता और आपको काम से निकाल देता। तो आप कभी उस पायलट की रिस्पेक्ट करते? नहीं। शायद आप अपनी गलती मानते, लेकिन उस पायलट की आप कभी रिस्पेक्ट नहीं करते और शायद अगली बार से उसके लिए कभी काम भी नहीं करना चाहोगे। लेकिन वहीं अगर दूसरा पायलट आपके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ आपको ये बोल दे कि तेरे को ये शो करने के लिए कि आई एम श्योर यू विल नेवर डू दिस अगेन, मैं चाहता हूँ कि कल तू मेरे एरोप्लेन की सर्विस तू ही करे, तो सोचो आप अगली बार से वो गलती किसी भी तरीके से होने ही नहीं दोगे, और जो आपके नजरों में उस पायलट की रिस्पेक्ट है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे हमारे को पता क्या लगता है, अ ग्रेट मैन शोज हिज ग्रेटनेस बाय द वे ही ट्रीट्स हिज लिटिल मैन। कोई भी बेवकूफ कंडेम कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, और वो ज्यादातर लोग करते भी हैं, बट इट टेक्स करेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। जैसे वो उसने उसको समझा और उसे माफ कर दिया। अब सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपकी लाइफ से कनेक्ट करूं, तो लेट्स सपोज कि आपने पूरे साल बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए और आपने किसी फ्रेंड को दिए। बाय चांस की बात है उस फ्रेंड से गलती से वो नोट्स खो गए और वो नहीं मिले। अब आप क्या करोगे? ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि आप लड़ाई झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, हाथ पैर उठाओगे और धज्जियां उड़ा दोगे उसकी इज्जत की, उसको बहुत कुछ सुना दोगे, जिससे कि आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। और वो नोट्स तो आपको भी पता है कि आपको सुनाने से उसके नोट्स तो वापस आने नहीं वाले, आपके नोट्स तो मिलने नहीं वाले, बस आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। लेकिन वहीं अगर उसी सिनेरियो में आप उसके कंधे पे हाथ रख के ये बोल दो कि भाई मुझे पता है तू आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा और तूने जान के नहीं किया, मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती फिर दोबारा कभी ना हो, तो सोचो यार वो इंसान अगली बार ऐसा हो नहीं देगा और उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी शॉप पे कोई वर्कर है, आपने 500 रुपए दिए और वो 500 रुपए सामान लाने के लिए आपने दिए, लेकिन वो सब बाई चांस 500 रुपए उससे रास्ते में खो जाते हैं, तो पहले सिनेरियो में आप उसकी धज्जी उड़ा दोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, गाली गलौज करोगे, थप्पड़ मार के काम से निकाल दोगे। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में अगर आप बॉब हूवर के एग्जांपल को याद रख के ये बोलो कि तेरे को ये शो करने के लिए कि तू आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करेगा, आई वांट कि तू ऐसी गलती फिर दोबारा ना करे, वो अगली बार से खुद ही ऐसी गलती नहीं करेगा और उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे को दूसरों लोगों को समझना चाहिए और कभी कभार माफ भी कर देना चाहिए। इससे कभी कभार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हमारा पीस ऑफ माइंड बचा रहता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल, हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो। अगर लगी हो तो इसे आगे शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।